हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which among the following is a first generation cephalosporin? Cefepime, cefuroxime, cefixime, cefalaxine. फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो क्या है सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन? फर्स्ट जनरेशन सेफेलैक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन, सेफालोथिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड जनरेशन सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्साइम। देन थर्ड जनरेशन सेफिक्साइम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफोटैक्सिम, सेफोडॉक्सिम। फोर्थ जनरेशन सेफेपाइम, सेफपिरोम। ठीक है। एंड क्या होते हैं सेफेलोस्पोरिन्स? तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं एंड सेफेलोस्पोरिन्स हैव हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन बेसेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट्स, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट। किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसेस का? तो ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन सी। ऑइंटमेंट्स की मिक्सिंग के लिए कौन सी मिल का यूज करते हैं? ट्रिपल रोलर मिल का यूज करते हैं। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स माइक्रोगोल्स आर यूज्ड एज। तो माइक्रोगोल्स का यूज करते हैं एज ए वाटर सोल्यूबल बेस। देन विच मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट? फ्यूजन मेथड का यूज करते हैं। देन कोल्टार ऑइंटमेंट इज विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट? तो ये होता है केराटोप्लास्टिक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन विच ऑइंटमेंट इज रिलेटेड टू कंपाउंड बेंजोइक एसिड ऑइंटमेंट? तो ये होता है व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट। लिनीमेंट्स के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विथ फ्रिक्शन। विथ फ्रिक्शन होता है लिनीमेंट्स, विदाउट फ्रिक्शन लोशंस। सपोजिटरीज, मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस कोकोआ बटर। पेस्ट क्या होता है? सेमी सॉलिड विच इज ए कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन। जनरली ये पेस्ट कंटेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स। ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल माइड्रेटिक फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर इज एट्रोपिन सल्फेट, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। मोस्ट सुटेबल माइड्रेटिक फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर, तो ये एट्रोपिन सल्फेट होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। होमेट्रोपिन क्या होता है? तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है। इट इज़ 10 टाइम्स लेस पोटेंट देन एट्रोपिन। देन इट हैज़ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इट इज़ यूज्ड इन आई ड्रॉप्स एज ए साइक्लोप्लेजिक एंड एज ए माइड्रेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन शेड्यूल F3, शेड्यूल FF, शेड्यूल F2, शेड्यूल H। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए होता है शेड्यूल F2, शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, शेड्यूल FF ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, F3 अम्बिलिकल टेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मथ सबकार्बोनेट इज saline laxative, antacid laxative, adsorbent and astringent, diuretic and electrolyte replenisher। बिस्मथ सबकार्बोनेट, तो ये होता है एड्सॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ची इज सैपोनिन एल्किलॉइड, आइसोक्विनोलिन एल्किलॉइड, स्टेरॉयडल एल्किलॉइड, इंडोल एल्किलॉइड। तो कुर्ची होता है स्टेरॉयडल एल्किलॉइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, कितना होता है 1 फ्लूइड आउंस? 30 ml होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन साल्बुटामोल इज प्रेफर्ड ओवर एड्रेनालिन इन एन अस्थमेटिक इज बिकॉज ऑफ बीटा 1 सिलेक्टिविटी, बीटा 2 सिलेक्टिविटी, अल्फा 1 सिलेक्टिविटी, नन। क्यों प्रेफर्ड किया जाता है साल्बुटामोल को ओवर एड्रेनालिन इन एन अस्थमेटिक? तो साल्बुटामोल क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये साल्बुटामोल होता है फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। इट प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन एक्यूट अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोशंस आर यूज्ड एज इमोलियंट, इनहेलेशन, एस्ट्रिंजेंट, बैक्टीरिसाइडल। तो लोशंस इमोलियंट होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी viscosity, specific gravity, rheology, refractive index between oil and water phases. Creaming of an emulsion is directly proportional to, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इमल्शन होता है लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्शन में आता है ओरल इमल्शन, कॉस्मेटिक इमल्शन, पैरेंटल इमल्शन एंड डायग्नोस्टिक इमल्शन। कॉस्मेटिक इमल्शन में आता है कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। पैरेंटल में क्या आता है, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी इंजेक्शन। डायग्नोस्टिक इमल्शन में आता है रेडियो ओपेक इमल्शन फॉर एक्सरे, ठीक है। देन क्रीम्स आर इमल्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन थर्मोडायनेमिकली इमल्शंस आर अनस्टेबल, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इमल्शंस विच आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, तो ये होते हैं माइक्रो इमल्शन, एंड माइक्रो इमल्शंस कंटेंस ग्लोबुल्स ऑफ साइज 0.01 माइक्रोमीटर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माइक्रो इमल्शन में ग्लोबुल्स का साइज होता है 0.01 माइक्रोमीटर। देन इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, ठीक है। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the colligative properties of a solution are related to the pH, total number of solute particles, number of ions, number of ionized molecules. The colligative properties of a solution are related to, तो ये colligative properties होती है useful in determining tonicity and these properties are related to total number of solute particles, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे रिंगर्स सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हार्ट्समैन सॉल्यूशन क्या होता है, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। देन बरोस सॉल्यूशन एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन। एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन यूसॉल होता है। क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है। लुगॉल सॉल्यूशन एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ये सभी सॉल्यूशंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sulfur-containing barbiturate used as IV general anesthetic, phenobarbital, ketamine, thiopentone, cyclobarbital. Sulfur-containing barbiturate used as IV general anesthetic, तो ये थियोपेंटोन होता है, ऑप्शन सी। थियोपेंटोन होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग पैरेंटल जनरल एनेस्थेटिक होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे द एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है पुअर एनाल्जेसिया। द एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ थियोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर एनाल्जेसिया। देन फिनोबार्बिटोन पे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट कौन सा होता है, तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। देन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटीज, तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। केटामाइन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है, क्या प्रोड्यूस कराता है, डिसोसिएटिव एनास्थेशिया प्रोड्यूस कराता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, कौन सा जनरल एनास्थेटिक कॉज कराता है, डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, केटामाइन। स्लो एक्टिंग आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है ये केटामाइन। किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इट इज़ यूज्ड इन बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक। देन अस्थमेटिक पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी यूज़ करते हैं केटामाइन का एज एन एनास्थेटिक, ठीक है। देन केटामाइन इज यूजफुल एज एन एनास्थेटिक एजेंट इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन इंक्लूड्स लूपस एरिथोमेटोसिस, सिंकोनिज्म, इंक्रीज इन डिगॉक्सिन क्लियरेंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। यूनिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्विनिडिन, क्विनिडिन क्या है, एंटी अरिथमिक ड्रग होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, इट एक्ट्स बाय सोडियम चैनल ब्लॉकेड। क्विनिडिन क्या कॉज कराता है, टॉर्सेट डी पॉइंट्स, प्रोलंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल। किस में यूज़ करते हैं इसका, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया।
एंड इसका यूनिक एडवर्स इफेक्ट होता है सिंकोनिज्म। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथाम्ब्यूटॉल इज हेपेटाइटिस, विजुअल डिफेक्ट्स, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस, रेनल डैमेज। कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ इथाम्ब्यूटॉल, तो ये विजुअल डिफेक्ट्स होता है। ऑप्शन बी, इथाम्ब्यूटॉल होता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर होता है इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, एंड इट हैज 2 कायरल सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए यूज करेंगे I-131 का आयोडीन 131। ऑप्शन बी, फॉस्फोरस 32 का किस में यूज करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन ब्लड डिसऑर्डर्स सच एज पॉलीसाइथेमिया वेरा, एंड ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस। कोबाल्ट 60, तो ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। देन लास्ट ईयर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60, तो ये होता है 5.27 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोकेमिस्ट्री PUFA स्टैंड्स फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड्स, प्यूरिफाइड फैटी एसिड्स, प्यूरिफाइड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। PUFA, तो ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, वैक्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो स्टेरॉल्स होते हैं लिपिड्स। ऑप्शन ए, ये लिपिड्स होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल्स। ठीक है, ये वैक्सेस भी होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। वेजिटेबल वैक्सेस कौन से होते हैं, कार्नोवा वैक्स, जापान वैक्स, एनिमल वैक्सेस, बीज वैक्स, वुल फैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट टायरोसिन, ग्लाइसिन, सीरिन, वैलिन, तो क्या है अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, नॉन इसेंशियल में क्या आता है, तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, देन एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, देन आएगा ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन, तो ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन नॉन इसेंशियल्स होते हैं। वैलिन आता है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वैलिन होता है एन अमाइनो एसिड विद ए नॉन पोलर साइड चेन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एन अमाइनो एसिड विद ए नॉन पोलर साइड चेन होता है वैलिन। एंड वैलिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, देन हिस्टिडीन, आइसोलूसिन, लूसिन, लाइसिन, अर्जिनिन, ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये टायरोसिन होता है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एंड इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। ये ग्लाइसिन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। देन सीरिन होता है अमाइनो एसिड विच हैज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शार्प्स इज ब्लू, रेड, येलो और ब्लैक। कलर ऑफ कंटेनर यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शार्प्स, तो ये ब्लू होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शार्प वेस्ट के लिए ब्लू, रेड किसके लिए होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट, देन वाइट होता है नॉन हजार्डस वेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी इज अल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट हैज सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी, तो ये होता है अल्डोस्टेरॉन। ऑप्शन ए। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आता है अल्डोस्टेरॉन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। यह फ्लूड्रोकॉर्टिसोन होता है पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट करती है। टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन होता है, लेडिक सेल्स इन टेस्टिस सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, कॉर्पस लूटियम ऑफ ओवरी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।